हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, रोज़ की तरह आज फिर से मैं एक ब्लॉग के साथ आप सभी के सामने आ गई हूँ। तो दिन था गुरुवार का और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 12 ही बज रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो रोज़ की तरह आज भी मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी गुनगुने पानी से। उसके बाद बच्चों के लिए मैं बनाई थी चने की सब्जी और साथ ही पराठे बनाकर उन लोगों को मैं भेज दी हूँ स्कूल। और उसके बाद फिर मैं भी वो चना भून कर रखी थी ना, जैसे कि हर बार मैं आप सभी को दिखाती हूँ, मैं भी उसी से नाश्ता कर ली थी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। घर का सारा काम काज करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था दोपहर का खाना। और आजकल हमारे घर तरफ का ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। आप सभी के तरफ क्या हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कल का ब्लॉग है और थर्सडे के दिन ना हमारे तरफ तो मतलब लाइट भी नहीं आ रही थी, इतनी अंधेरी थी ना। धनबाद में बहुत ज़्यादा कोहरा मचा हुआ था, मतलब बहुत ही ठंड थी, बारिश थी, इस टाइप का था। क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुवार का दिन था, अक्सर गुरुवार के दिन हमारे घर में दाल चावल आलू पोस्तू और पापड़ ही बना करते हैं, लेकिन इतनी ठंड पड़ रही थी कि चावल खाने का मन किसी को नहीं हो रहा था। तो फिर चावल नहीं बनता है मेरे घर में ना, तो पूड़ियाँ बनती है। पूड़ियों के साथ दाल खाते हैं सारे लोग, और दाल के साथ मुझे खाना पसंद है, पूड़ियों के साथ मुझे खाना पसंद है चने आलू की सब्ज़ी। तो बस वही सब मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ, जिसमें कि मैं थोड़ा सा मैदा ली हूँ और गेहूं का आटा, मैं ज़्यादा करके गेहूं का आटा ली थी। उसमें कसूरी मेथी पत्ता डाल दी हूँ, अजवाइन डाल दी हूँ और साथ ही नमक डालकर मैं उसे गूँथ कर साइड रख दी हूँ। चने की दाल मैं बना ली थी। अब मैं बना रही थी काले चने की सब्जी, और उसमें मैं थोड़ा सा आलू डाल दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी हो जाएगा ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और चने तो हमें खाने भी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप इसे खा सकते हो। सुबह के नाश्ते में अगर अंकुरित चना मिल जाए ना, तो फिर तो आपकी शरीर से कमजोरियाँ गायब हो जाएगी। रोज़ रोज़ आप खाइए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खैर चलिए, मैं कैसे बनाती हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाली, उसमें मैं थोड़ा हींग, सौंफ, तेजपत्ता, सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक कद्दूकस करके उन सभी को अच्छे से पका ली थी। जैसे ही वो पक गया था, उसमें मैं डाल दी हूँ एक टमाटर। टमाटर भी पक गया था। उसके बाद फिर रेगुलर के मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, फिर जाकर मिर्ची पाउडर और फिर कसूरी मेथी पत्ता, फिर स्वाद अनुसार नमक, बस इतना ही। ना तो लहसुन डाली हूँ ना ही प्याज डाली हूँ। बिना लहसुन प्याज का ही सब्जी बहुत अच्छा बनकर हो जाता है तैयार। जैसे ही हमारे सारे मसाले पक गए हैं, अब उसमें मैं जो आलू और चना को बॉईल करके रखी थी ना, उसे फिर इसमें डाल देंगे। डालने के बाद फिर इसे अच्छे से चला लेंगे। बस इसे थोड़ा सा पकने दे, 3 से 4 मिनट तक पक जाए, नमक अच्छे से सब में मिल जाए, बस उतना ही करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे ही ये पक जाएगा, उसके ऊपर आप डालिए MDH का गरम मसाला डालिए। उसके ऊपर आप थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दीजिए। बस आप इसे पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, मुढ़ी के साथ, जो लोग भी जानते होंगे मुढ़ी किसको बोलते हैं, उसके साथ आप खाइए। इतना स्वादिष्ट लगेगा ना, इतना अच्छा लगता है। या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल सब्जी भी खाएंगे ना, तो वो भी आपका पेट भी भर देगा और साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा। तो चलिए, मेरा चना का दाल भी बन चुका है और साथ ही ये वाली भी सब्जी बन गई है। एकदम मौसम तो डेंजरस कर दिया है, एकदम बहुत डेंजरस। अरे ये क्या कर रही है बाबा? ये भी अपने काम में लगी हुई है। वाह 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 वाह। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद फिर से एक बार। और देखिए, काम के साथ दोनों काम। हार्ड वर्किंग वुमेन, हाउस वाइफ, जो बोलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू क्या है? तारीफ करने के लिए। अच्छा। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, इतने सालों में आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। वाह वाह वाह। वरना क्या, आप मेरी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते। चलो, काम रेडी हो गया है, कढ़ाई चढ़ गई है और यहाँ पर तेल डलने वाली है।
और ये पूड़ी छानने वाला बिल्कुल मैं नहीं हूँ कि मुझे दूसरा काम करना है। ठीक है, बनाओ तुम। करना चाहिए। हाँ, मैं हेल्प ही कर रहा हूँ अपने काम में। देखा देखा, हड़बड़ में यही होता है गड़बड़, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं रहूँगा यहाँ, गड़बड़ होते रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके रहने से गड़बड़ होगा। वो गिर गया तो गिर गया, गिर गया तो गिर गया। अब बाहर मौसम कितना खराब है। ये रहा आपकी फेवरेट दाल, गर्मा गर्म दाल और गरम गरम पूड़ियाँ। ऐसा मौसम में और क्या चाहिए? सब्जी, ऐसा मौसम और साथ में पूड़ियाँ, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस जो चाहिए वो मिल जाए, यही काफ़ी है। ठीक है, आप अपना काम करते रहो, मैं भी अपना काम करने जा रहा हूँ, है ना? आराम। हाँ, आराम। लेट कर सबसे बड़ा काम है भाई। सबसे बड़ा लेटना बहुत बड़ा काम है। हाँ सो फ्रेंड, आप सभी की 32 बार कैसी चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को मैं एक बात बता दूं, देखिए मैं अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये सब खा लिया करती हूँ। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग का जब तक वेट लॉस नहीं होता है तब तक थोड़ा सा तला भुना सा आप इन सभी से दूर रहें। और साथ ही मैदे और चीनी को तो बिल्कुल 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 अवॉइड कर दें। देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ियाँ मैदे वाली, लेकिन सारे घर वालों के लिए। लेकिन मैं मेरे लिए बनाऊंगी आटे का, क्योंकि मैं सुबह में जो रोटी बनाई थी ना, तो उसी में से मैं थोड़ा सा आटा रख दी थी कि मैं अपने लिए भी बना सकूं, क्योंकि अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना ही है। हालांकि मैं चाहती तो रोटी भी बनाकर खा सकती थी, लेकिन मैं सोची कि नहीं, मन को नहीं मारते हैं, दिन है इसीलिए खा लेते हैं। रात रहता तो शायद मैं स्किप कर देती, लेकिन दिन था इसीलिए मैं खा ली हूँ। और अभी मैं पूड़ियाँ खा ले रही हूँ, तो रात में शायद मैं कुछ ना खाऊं, या फिर खाऊं भी तो बहुत हल्का सा खाऊं। वैसे अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रूट खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। ये फर्स्ट में मैं दिखाई वो मैदे और आटे से बनी हुई थी, वो वाली है। और यहाँ पर मैं मेरे लिए सिर्फ 3 पूड़ी बनाकर रखी थी। 2 में ही पेट भर जाएगा ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा बना ली थी कि शायद अगर भूख लगे तो खा लूँगी। तो मैं जो कह रही थी आप सभी के साथ कि जैसे कि मैं आप सभी को नाश्ता करके दिखाती हूँ रोटी वगैरह, तो प्लीज़ डियर आप लोग ना करें। अगर आप लोग जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल भी रोटी वगैरह अभी ना खाएं। नाश्ते में जितना हो सके आप फ्रूट खाएं, और सबसे ज़्यादा फ्रूट में आप एप्पल और पपीता खाएं। पपीता वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत खाई थी, तो इसीलिए आप सभी से मैं बोलूँगी कि आपका सुबह का नाश्ता फ्रूट से ही स्टार्ट होना चाहिए। दोपहर में जो आपके घर में बनता है वो आप खाएं। और दूसरी बात, एक बात और याद रखें, आपकी जो प्लेट होनी चाहिए ना, वो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बर्तन में ना सामान ज़्यादा दिखता है। जैसे कि अभी देखिए छोटी छोटी मैं 2 कटोरी ली हूँ ना, थोड़ा सा ही चने की दाल मैं लूँगी, वो मेरा कटोरा भर जाएगा। मेरा मन भी भर जाएगा कि चलो कटोरी भर के मैं दाल खा रही हूँ। तो इसीलिए हो सके तो आपके घर में जो सबसे छोटी थाली हो ना, उसे ही लेना पसंद करें, क्योंकि बड़ी थाली में ना खाना कम दिखता है और इंसान को लगता है कि इतना कम खाना है। और छोटी थाली में क्या होगा ना कि आपका खाना भरा भरा सा दिखेगा और आपको लगेगा कि नहीं, पूरा अच्छे से हम लोग खा रहे हैं। तो चलिए, गर्मा गर्म खाना लग चुका है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। गर्मा गर्म पूड़ी है, चने दाल की सब्जी है, सॉरी चना दाल है और काले चने की सब्जी है। आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और साथ ही सैलेड है, वो है गाजर का। और हाँ, हमें ना किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी आप लोग गाजर का हलवा नहीं बनाए, आप साग नहीं बनाती है। इन सभी चीज़ों को लेकर मुझे कई बार कमेंट आया है। तो डियर देखिए, बात ऐसी है ना कि मेरे घर में मीठा बहुत कम लोग खाते हैं, मतलब खाता ही नहीं है कोई। आप देखते होंगे मैं खीर वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो वैसे ही गाजर का हलवा भी किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे ही पसंद है। तो मैं सोचती हूँ आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, इसी चक्कर में मैं नहीं बना पाती हूँ। हस्बैंड जी भी नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ कि कोई खाएगा ही नहीं, तो फिर अपने लिए क्या बनाऊँ। वैसे मैं सोचती हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग को अगर मीठा पसंद हो तो गुड़ वाली आप गाजर की हलवा बनाकर खा सके, या फिर खजूर से भी बनता है उससे भी आप खा
मतलब खा सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता है, कोई खाता नहीं है ना, तो इसीलिए उतना मैं तामझाम नहीं करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो ज़्यादा स्मार्ट है, यूट्यूब पर सब कुछ दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से देखकर बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर डियर खाना पीना हमारा हो गया था, घर का काम भी हो गया था, जैसे कि बर्तन वगैरह धुलना हुआ और सब झाड़ू उड़ू लगाना हुआ, वो सब करके मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी। मुझे कल ही एक और कमेंट आया था कि आप किस वक्त वॉक करती हैं, तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम और रेगुलर टाइम होता है दोपहर के समय में, क्योंकि अभी मुझे ना कभी भी काम नहीं होती है। हाँ, कभी मैं कहीं चली जाऊँ वो बात अलग है, लेकिन मुझे इस वक्त ज़्यादा कुछ भी काम नहीं होता है, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि इसी वक्त मैं सबसे ज़्यादा वॉक करती हूँ। आधे घंटे का तो मैं कर ही लेती हूँ, और जब मुझे एक्सरसाइज करना होता है तो वो मैं सुबह में करती हूँ। तो एक्सरसाइज तो नहीं की थी, लेकिन हाँ वॉक कर ली थी। उसके बाद फिर आधे घंटे का वॉक की, फिर खाने के बाद आधे घंटे में काम की थी, दोनों मिलाकर 1 घंटा हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ग्रीन टी बनाने। ग्रीन टी भी पूछते हैं आप लोग कौन सा पीते हैं, तो मैं 32 बार वाली ही ग्रीन टी लेती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और ब्रांड का नहीं पी सकते हैं, जी बिल्कुल पी सकते हैं। ग्रीन टी तो ग्रीन टी होता है, सबको फ़ायदा करता है, लेकिन मुझे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसमें पीती हूँ। और दूसरी बात, खाना बहुत अच्छे से मेरा डाइजेस्ट हो जाता है ग्रीन टी की वजह से, इसलिए मैं और पीती हूँ। क्योंकि इन दिनों मैं नोटिस कर रही थी, जो मैं बीच में छोड़ दे रही थी ना, मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होता था, लेकिन जब से मैं पी रही हूँ तो मेरा खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए अब मैं रेगुलर रखती हूँ, और साथ ही मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ। नींबू डालने से ना आपको कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चाहे किसी भी तरीके का ग्रीन टी हो। तो इसीलिए अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो ठीक है, वरना आप खाना खाने के 1 घंटे बाद आप गुनगुना पानी पिए। ठंड का समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गुनगुना पानी पीने में भी, तो आप पी सकते हैं आराम से। और ग्रीन टी पीते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, और बच्चे भी आकर वो लोग खाना खा रहे हैं, मैं ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए ग्रीन टी वगैरह पीते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं 5:20 हो गया है, और मैं पी रही हूँ यहाँ पर गर्म पानी। मेरी ना गला की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, बहुत दही मैं खाई हूँ फ्रिज से निकाल कर। खाई तो थी 2 दिन पहले ही, लेकिन असर आज दिख रहा है, क्योंकि रात से ही हमारे तरफ हो रही है बारिश, और अभी भी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी मैं कर रही थी एडिटिंग मेरा सारा हो गया है कंप्लीट। अब जाते हैं, इसे सेव करते हैं और आप सभी के पास पहुंचाते हैं। तो उससे पहले पी लेते हैं गर्मा गर्म पानी, और ठंड के दिनों में जितना हो सके तो गुनगुना पानी पिएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वेट लॉस के लिए गुनगुना पानी बहुत बेनिफिट है। हो सके तो फ्रिज का पानी तो बिल्कुल छोड़ दे, 32 बार के साथ छोटे छोटे से ट्रिक अगर आप करोगे ना, तो आपको बहुत ईज़िली आपका हमेशा के लिए वेट लॉस होता रहेगा, और आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, गले के वजह से ना फेस भी अजीब सा लग रहा, आँख भी लग रहा है मेरा जैसे कि सूजा हुआ है। तो चलिए इसे सिप कर पीते हैं, जैसे कि हम लोग 32 बार खाना खाते हैं च्यू करके, छोटे से बाइट को च्यू करके खाते हैं ना, उसी तरीके से पानी को भी सिप करके पीना है, बिल्कुल इस तरीके से। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरती है, तो बूंद बूंद ही हमारी चर्बी को भी गलाएगी। तो इसीलिए आप सिप कर पानी पिया करें। और इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय।